जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज हमारी चर्चा का जो विषय है वह है कि ईश्वर ना कर्म का निर्माता है और ना ही भाग्य का निर्माता है। दोनों का निर्माता ईश्वर नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हो रहा है या हम जो कर रहे हैं वह सब परमात्मा ही कर रहा है, परमात्मा ही करवा रहा है, ऊपर वाला ही करवा रहा है, ऊपर वाला ही कर रहा है, ऐसी मान्यता होती है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे सामने किसी ने मुझसे एक वीडियो शेयर की, एक शॉर्ट वीडियो, जो कि कुंभ मेला के किसी प्रसिद्ध साधु की कोई वीडियो थी। तो उसमें वो बाबा जी कह रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है, लोग उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि कर्म और भाग्य में क्या अंतर है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि ऊपर वाला वो ईश्वर कुछ करवाए तो भाग्य, हम जो यहां करते हैं, यहां से देखो तो कर्म, वहां से देखो तो भाग्य, कुछ ऐसी बात कही गई। हो सकता है कि सुनने वाले बहुत संतुष्ट हो गए हों, लेकिन शास्त्र विचार इस विषय में कुछ और है। ईश्वर ना कुछ करता और ना ही कुछ करवाता, या फिर जो कुछ भी होता उसकी उपस्थिति मात्र से होता, चाहे कर्म हो या कर्म फल हो, लेकिन वह भाग्य का निर्माता है और वह कर्म का निर्माता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो वो कर्म का निर्माता है और ना ही वो ईश्वर, वह परमात्मा, ना ही भाग्य का निर्माता है, वह दोनों का ही निर्माता नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ गलत कर कर भी कह देते हैं कि ऊपर वाले ने करवाया है तभी तो हो रहा है। यहां तक कि कुछ इतिहास में ऐसी कई घटनाएं घटी जो कि धर्म के नाम पर जितना रक्तपात हुआ और किसी नाम पर ना हुआ, रिलीजन के नाम पर जितना खून बहा और किसी नाम पर नहीं हुआ, और उन सब ने किसी ऊपर वाले को जिम्मेदारी दे दी कि उसकी इच्छा है, हम उसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। जिसको तुमने कभी जाना नहीं, जिसको तुमने कभी देखा नहीं, मात्र कहने मात्र से तुम मान बैठे हो कि कोई ऊपर वाला है और उसकी इच्छा तुम पूरी कर रहे हो। तुम उसकी इच्छा पूरी करने में ना जाने कितनी हत्याएं कर रहे हो, कितने अत्याचार कर रहे हो, कितने पाप कर रहे हो, और खुद भी बहुत सारे दुख भोग रहे हो, खुद भी बहुत सारे दुखों से घिरे हुए हो, खुद भी शांत जीवन नहीं जी पा रहे हो। तो वह ऊपर वाला कुछ करता करवाता तो भाई संसार में ऐसा क्यों होता, बड़े अच्छे से कर लेता ना फिर वो तो। इसीलिए ऐसा कुछ होता नहीं है। इसीलिए भगवान, अगर हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण इस विषय में क्या कहते हैं। तो पंचम अध्याय 5वें अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। कि परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की, ना कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही सब कुछ हो रहा है, स्वभाववश। यह स्वभाव क्या है, प्रकृति का स्वभाव क्या है? 3 गुण ही स्वभाव है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। यही जीव का भी यही स्वभाव है। जीव के स्वभाव में बस ये 3 अवस्थाएं ही बनती हैं, तमोगुनी अवस्था बनेगी, रजोगुनी अवस्था बनेगी या सतोगुनी अवस्था बनेगी। सतोगुण ज्ञान कारक है, रजोगुण कर्म का कारक, क्रिया का कारक है, और तमोगुण स्थिति का कारक है, स्थिरता और स्थिति का कारक है। इसलिए न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, वह परमात्मा, वह प्रभु ना तो मनुष्य के कर्तापन की सृजन करता है, ना ही कर्मों का, और ना ही कर्म और फल का संयोग करवाता है। अर्थात किस कर्म का क्या फल मिलेगा इसका निश्चय परमात्मा नहीं करता है। आप जो कहते हो परमात्मा कर्मों का फल देता है, परमात्मा कभी किसी कर्मों का फल नहीं देता है।
परमात्मा कभी किसी के कर्म का फल नहीं देता। यह सब स्वभाव से प्रकृति के वशीभूत क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन जो हो रहा है उसी के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। एक्शन रिएक्शन के साथ हो रही है, क्रिया हो रही है और प्रतिक्रिया हो रही है, उसी से सब हो रहा है। यह स्वभाव है। जीव के अंदर गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन गुणों के वशीभूत वो कर्म करता है और फल का भोग करता है। लेकिन परमात्मा कभी किसी के कर्म का फल नहीं देता, ना वो किसी को दंड देता है और ना ही वो किसी को इनाम देता है। यह निश्चित कर लीजिए और कभी उम्मीद मत रखिए कि परमात्मा आपको किसी कर्म का फल दे देगा, किसी को आपने पुण्य किया तो अच्छा दे देगा। नहीं, यह प्रकृति का अपना स्वभाव है। इसलिए मीमांसा, पूर्व मीमांसा शास्त्र में इस बात का विरोध है कि परमात्मा किसी के कर्म का फल देता। पूर्व मीमांसा शास्त्र, वेद व्यास जी ने जब अपने शिष्य ऋषि जैमिनी को कहा कि तुम वेदों की मीमांसा लिखो, वेदों के 4 भाग में बांटने के बाद उन्होंने कहा कि तुम वेदों की मीमांसा लिखो, तो पूर्व मीमांसा शास्त्र इस बात का निषेध कर देता है कि परमात्मा कर्मों का फल देता है। बल्कि कर्म का फल कैसे उत्पन्न होता है, तो मीमांसा शास्त्र कहता है अपूर्व की शक्ति से होता है। वहां पर अपूर्व की शक्ति को माना गया है। अपूर्व की शक्ति क्या है? वह कर्म की ही शक्ति है, अर्थात कर्म स्वयं ही फल को उत्पन्न करता है, अर्थात क्रिया ही प्रतिक्रिया का कारण है। क्रिया ही प्रतिक्रिया का कारण है। वैसे फल का कारण किया हुआ कर्म ही है। उस कर्म का फल देने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसको फिजिक्स लगा दो थोड़ी सी यहां पर, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है एक्शन रिएक्शन के थ्रू। कोई भी एक्शन होगा तो वहां एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? तो कर्म क्या है? कर्म एक एनर्जी है, विचार एक एनर्जी है, मन एक ऊर्जा है। परमात्मा ऊर्जा नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस परमात्मा का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। यह विशेष बात समझ लीजिए। वह ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा मन है, ऊर्जा बुद्धि है। इसलिए धी शब्द का अर्थ होता है ऊर्जा और धी का अर्थ होता है बुद्धि। तो इसलिए बुद्धि भी ऊर्जा है, मन भी ऊर्जा है, शरीर भी ऊर्जा है, और जो कर्म हो रहा है वहां ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो कर्म ही फल के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक्शन से रिएक्शन उत्पन्न होता है, क्रिया से प्रतिक्रिया होती है, तो कर्म से फल उत्पन्न होता है। कर्म से फल उत्पन्न होता है, तो कर्म फल का जो यह संयोग है, यह स्वभाववश है, अर्थात अपने आप है। ऑटोनोमस सिस्टम है यह प्रकृति का। यहां पर कोई बैठकर किसी को दंड देने के लिए नहीं आता है, किसी को निश्चित करने नहीं आता है कि तुमने ये कर्म किया तो तुमको ये फल मिलेगा। जी नहीं, यहां कोई किसी के लिए निश्चित नहीं करता कि तुमने ये कर्म किया तो ये फल मिलेगा, बल्कि प्रकृति का यह स्वभाव है कि वो आपके हर कर्म का फल उत्पन्न कर देगी। यह एक, और इसमें कोई प्रकृति भी कोई पर्सनालिटी नहीं है जो कहीं पर बैठी हुई है और आपके लिए कुछ कर देगी, बल्कि यह ऑटोनॉमस सिस्टम है प्रकृति का, अपने आप होने वाला यह सिस्टम है। और कर्म का फल मिलेगा भी जरूर, इसमें कोई संशय नहीं है। कर्म का फल मिलेगा भी जरूर, जो कर्म होगा उसका फल सामने उत्पन्न होगा, इसमें भी तनिक संशय नहीं है। इसलिए न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। स्वभाववश ऑटोनोमस सिस्टम अपने आप हो रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया से अपने आप ही जीव कर्म का करता है और फल भोगता है। प्रकृति उसे छोड़ती नहीं है, छोड़ती किसी को भी नहीं है। हां, बस एक उपाय बताया गया है, प्रायश्चित। कर्मकांड सिद्धांत के अंदर नित्य निमित्त काम में निषिद्ध और
प्रायश्चित, ये 5 कर्म सिद्धांत दिए गए, तो प्रायश्चित कर लो। प्रायश्चित करने से क्या होगा? क्या कर्म का फल मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कर्म का फल फिर भी मिलेगा। मीमांसा शास्त्र के अनुसार, पूर्व मीमांसा के अनुसार कर्म का फल फिर भी मिलेगा। तो फिर प्रायश्चित करने के लिए कहते क्यों? बस कर्म का फल जो है कुंठित हो जाएगा, उसका प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा। आपने उसके उस संदर्भ में जो बुरा कर्म आपसे हुआ, जो निषिद्ध कर्म आपसे हुआ, उसके संदर्भ में आपने अगर अच्छा कर्म किया, तपचर्या की, तपस्या कर ली, अपने आप को उस कर्म का फल खुद ही ग्रहण किया कि मुझे कष्ट मिलना चाहिए, तपस्या कर ली, तितिक्षा कर ली, आपने कुछ ऐसा स्वयं ही कर लिया, तो फिर उस कर्म का जो फल है वह कुंठित हो जाएगा। जैसे तलवार की धार कुंठित हो जाए तो वो ज्यादा असर नहीं करती है, तो वह कुंठित हो जाएगा। तो नादते कस्य चित्त पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। भगवान श्री कृष्ण 15वें श्लोक में क्या कहते हैं? पंचम अध्याय, सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न ही शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। वह सर्वव्यापी परमात्मा जो कि भावातीत है, गुणातीत है, वह ना तो किसी के पाप कर्म को और ना ही किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं और उनको लगता है कि कोई परमात्मा ऊपर वाला बैठा है जो सारा कर रहा है, और हम उससे पैरवी लगा लेंगे, कुछ सोर्स पैरवी कुछ कर देंगे नेताओं की तरह, या फिर कुछ सोर्स पैरवी हो जाएगा तो फिर शायद फल रुक जाएगा। जी नहीं, प्रकृति ने निश्चय कर लिया है कि आपको दंड देना है, तो वो दंड किसी ना किसी रास्ते आप तक पहुंचेगा। इसलिए बहुत बड़े बड़े धनवान लोगों के जीवन में, बहुत बड़े बड़े ऊंचे पद और पावरफुल लोगों के जीवन में भी अकस्मात किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी मार्ग से दुख आ जाता है। भले ही धन हो, पावर हो, लेकिन दुख आने के तो अनेकों रास्ते हैं ना। वो कोई भी रास्ता बना ही लेगा अगर आपको दुखी करना है तो इसलिए यह प्रकृति ही न्याय करती है, सबके कर्मों का न्याय यह प्रकृति ही करती है। तो हमें यह विषय समझना चाहिए। तो परमात्मा किसी से कर्म नहीं करवाता और ना ही कभी किसी को कर्म का फल देता है, ना ही कर्म फल का संयोग करता है, ना ही आपको कर्ता बनाता है। इसलिए यह ना ही तो वो आपके शुभ कर्मों को ग्रहण करता है, ना ही पाप, क्योंकि अगर वो कर्मों के फल देगा तो उससे कर्म ग्रहण भी तो करने पड़ेंगे कि भाई इसने देखना पड़ेगा ना उसे कि इसने ये कर्म किया है तो उसको, उसके लिए ये फल मैं निश्चित कर दूंगा, नहीं। इसलिए यहां पर कहा गया श्रीमद् भगवद गीता में, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, नादत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतिम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। सर्वव्यापी प्रभु विभु, सर्वव्यापी, न किसी के पाप कर्म को, कश्चित् पापम च न सुकृतम एव आदते, किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, अपितु अज्ञान से ज्ञान ढका है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि कोई कर्ता करवाता है, जबकि कोई कर्ता करवाता नहीं। प्रकृति के वशीभूत यह रहने वाला जीव स्वयं ही प्रकृति के गुणों के वश में होकर, इसीलिए तीसरे अध्याय में ही भगवान ने इस विषय की चर्चा की है। तीसरे अध्याय में प्रकृति के वशीभूत होने वाले संपूर्ण कर्मों की चर्चा भगवान कृष्ण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, क्या वहां पर कहा गया है, आइए देखते हैं। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन ने जब कर्म का रहस्य पूछा प्रभु से कि मुझे कर्म का रहस्य समझ में आए, मैं कर्म को समझ पाऊं, तो अब कर्म कैसे समझ में आए, क्योंकि वो कर्म करना नहीं चाहता था, वो युद्ध करना नहीं चाहता था, और वो कहता था कि मुझे भयानक पापों में क्यों लगाते हो, इससे तो मेरा नुकसान होगा और मुझे पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा, मुझे भयानक, तो मैं ये युद्ध करूंगा ही नहीं। ना युद्ध करना ही उसका निर्णय था, ना युद्ध करना ही अर्जुन का निर्णय था। लेकिन भगवान ने अर्जुन को कहा कि देखो ये जो कर्म हो रहा है कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है,
कर्म की रचना किस तरह से हो रही है, कौन कर्म करवाता है, किसके द्वारा कर्म करवाया जाता है, तो यह कर्म प्रकृति ही सारे कर्म करवाती है। प्रकृति के द्वारा ही सारे कर्म करवाए जाते हैं। प्रकृति के तीन गुण, ये जो अभी मैंने व्याख्या की कि परमात्मा ना कर्म करवाता है, पंचम अध्याय से तीसरे अध्याय में यह लिखा गया है कि कर्म होता कैसे है, कर्म की रचना कैसे होती है। तो पंचम श्लोक में, तीसरे अध्याय के एक श्लोक में भगवान अर्जुन से कह देते हैं साफ साफ कि जो भी कर्म हो रहा है प्रकृति के गुणों से हो रहा है, प्रकृति के गुण ही कर्म करवा रहे हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते है वशा कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर गुणे नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। प्रकृति जन गुण कौन से हैं? प्रकृति के जो गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये आपसे कर्म करवा लेते हैं। तो स्वभाववश ही कर्म होता है और कर्म का फल भी प्राप्त होता है। तो इसमें और इसी का आधार लेकर तीसरे अध्याय का पंचम श्लोक, पांचवें अध्याय का 14th और 15th श्लोक पढ़ लीजिए। उसका आधार जो लिया गया है, पांचवें अध्याय के 14वें श्लोक का आधार तीसरे के पंचम से लिया गया है। स्वभाववश ही सब कुछ हो रहा है, ना कि परमात्मा आपसे करवाता है। तो परमात्मा जब कुछ करता करवाता नहीं, उसकी आवश्यकता क्या है? परमात्मा मोक्ष का साधन है। जब तुम इस संसार में भटकते भटकते बंधन का अनुभव करते हो, संसार में बार बार तो तुम्हें बहुत कुछ चाहिए ना, बार बार तुम्हें रिश्ते नाते चाहिए, बार बार तुमको अच्छा घर व्यवहार चाहिए, भोजन चाहिए। अब जीवन में किसी के जीवन में अच्छा परिवार रिश्ते नाते हैं तो अच्छा धन नहीं है, अच्छी परिस्थितियां नहीं है, कई तरह की समस्याएं जीवन में लगी हुई हैं। और कुछ लोगों के जीवन में धन वैभव नहीं है तो अच्छे रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, तो धन की कमी हो जा रही है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए संपूर्ण जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति के गुणों से, स्वभाव से ही हो रहा है। इसमें परमात्मा किसी से कुछ करता करवाता बिल्कुल भी नहीं है। तुम जैसा कर्म करोगे प्रकृति उसका फल उत्पन्न कर देगी, फल पैदा कर देगी, और समय आने पर उसका फल आपको मिल जाएगा। अब समय के आधार पर, काल के आधार पर कर्म को 3 भाग में बताया गया: संचित कर्म, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म, जो कर्म आपने किया उसका फल आपको नहीं मिला तो वो संचित हो गया, वो संचित कर्म है। क्रियामान कर्म, जो कर्म आपने किया और उसका फल मिल गया, एग्जाम दिया और कुछ दिनों बाद रिजल्ट मिल गया, पानी पिया, प्यास बुझ गया, भोजन किया, पेट भर गया, भूख मिट गई, यह जो हुआ यह क्रियामान कर्म है। और प्रारब्ध कर्म, जो अभी ऐसे कर्मों का फल जो हमने किया, कब किया हमें नहीं पता, इस जन्म में तो नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो इस जन्म में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे कि किसी को दुख मिले, फिर भी हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है? तो बहुत कुछ मिल रहा है, अच्छा भी और बुरा भी, दुख भी और सुख भी। बहुत सारे सुख ऐसे भी जीवन में आ रहे हैं जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा कि जीवन में, तब तो आप परमात्मा से प्रश्न ही नहीं करते ना, जो मिल गया उसका आनंद उठाते हो। लेकिन जब दुख मिलता है तभी ज्यादातर लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि भाई दुख क्यों मिल रहा है, कष्ट क्यों मिल रहा है, तभी लोग ऐसा ज्यादातर प्रश्न करते हैं। तो यह जो कर्म हमें दिखाई नहीं देता वो हमारे संचित कर्म ही प्रारब्ध का रूप धारण करके प्रकट होते हैं। तो प्रारब्ध जो हमें मिल रहा है, जो हमें मिल रहा है वो हमारा प्रारब्ध है। अब जैसे बैंक के खाते में आप डाल देते हो पैसा और 1 साल बाद निकालोगे तो पैसा उतना ही मिलेगा क्या? नहीं, उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाएगा भाई। अब ये जो इंटरेस्ट जुड़ने का काम हुआ, वह जो है इंटरेस्ट जो जुड़ने का काम हुआ वह क्या है? वही प्रारब्ध है। अब उस इंटरेस्ट जुड़ने को तुम्हें रोकना है, अर्थात
बुरे कर्मों का अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए प्रायश्चित कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे कुछ निषिद्ध हो गया है तो कर्मकांड सिद्धांत कहता है प्रायश्चित कर लो, प्रायश्चित कर लो, तो फिर तुम निश्चय ही इसको कंट्रोल कर पाओगे। तो यह कर्मकांड सिद्धांत कहता है। तो फिर वो कर्म का धार, कर्म जो कष्ट देने वाला था वो कुंठित हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो इसलिए यह कर्म का सिद्धांत है। तो परमात्मा ना किसी से कर्म करवाता है और ना ही किसी को कभी भी कर्म का फल देता है। अब प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता में हमें इस तथ्य का मिल रहा है। फिर ये ऊपर वाला क्या कर्म करवा देगा, क्या ही आपसे करवा लेगा और क्या ही दे देगा। तो इसीलिए जीवन को सुखी बनाना है तो स्वयं कर्म को हमें यथासंभव हम अपने कर्मों को अच्छा रखने का प्रयास करें, शुभ कर्मों का प्रयास करें। शुभ कर्म हमसे हो, अच्छे कर्म हमसे हो, शुभ संकल्प हो, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। हम अपने भीतर तन में मनः शिव हम अपने भीतर शिव संकल्पों को धारण करें, शिव संकल्पों को धारण करें। तो अगर हम शिव संकल्पों को धारण करते हैं, विचार अच्छे, संकल्प अच्छे, तो कर्म भी अच्छाई की ओर जाएंगे, कर्म भी अच्छे होंगे, तो उनकी प्रतिक्रिया भी अच्छी होगी, उनका फल भी अच्छा ही मिलेगा। इसमें व्यर्थ ही परमात्मा को दोष देना। परमात्मा मोक्ष का साधन, मुक्ति की ओर जाना है, तो परमात्मा का ध्यान करो, वो तुम्हें मुक्त करेगा, क्योंकि वो स्वयं मुक्त है। जो मुक्त है वही तो मुक्त कर सकता है। जो स्वयं बंधन में है वो दूसरों का बंधन कहां से खोल सकता है। जो मुक्ति के मार्ग पर चल रहा है वही आपको मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। जो नहीं चला वो कहां से बता सकता है, वो नहीं बता सकता। जलता हुआ दिया ही किसी को जला सकता है, दूसरे दिए को भी प्रज्वलित कर सकता है। जो स्वयं बुझा हुआ है दूसरों को क्या जलाएगा। इसी प्रकार से हमें आवश्यकता है जागने की। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उठो, जागो और अपने घट के भीतर वह चैतन्य शक्ति, उसे जानो, उस ध्यान के मार्ग से जुड़ जाओ। एक ही मार्ग है जिससे अंतर घट में ही त्रिवेणी संगम में स्नान होता है। तो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स चलता है इस चैनल के माध्यम से। आप सभी अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह कोर्स 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। 20 फरवरी 2025 से शुरू हो रहा है। आप अवश्य इसको ज्वाइन कर लें अति शीघ्र। एक दो लोगों ने इसे ज्वाइन कर भी लिया है, आप समय है अभी तो अवश्य इसे ज्वाइन कर लें। तो इसके अंदर ध्यान, निर्देशित ध्यान, हठ योग की साधनाएं, गाइडेड मेडिटेशन, फिर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मतलब राजयोग की साधनाएं होती हैं। और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा को विकसित कर कर हीलिंग भी किया जाता है, स्वयं का भी और दूसरों का भी। अपने शरीर और मन की हीलिंग ध्यान से तो वैसे ही होती है। नहीं तो मनुष्य अनेकों उटपटांग, महत्वाकांक्षी, अनेकों तरह की भावनाओं में, कई बार उसकी भावनाएं और उसकी जो विचार है उसी को पीड़ित करने लग जाते हैं, उसी को स्थिर नहीं रहने देते हैं, उसी को शांत नहीं रहने देते हैं, उसी के अंदर एनर्जी का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन ध्यान करने से, ध्यान से, प्रणव के अभ्यास से, सही तरीके से, मार्ग सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, क्रिया सही होनी चाहिए, तो जाकर अवश्य ही सही लाभ भी प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो ध्यान योग अनेकों क्रियाएं इसमें बतलाई जाती हैं। हाँ, ध्यान तो क्रियाओं से परे है, लेकिन क्रियाएं सहायक बनती हैं। हम उनका अभ्यास करते हैं तभी हम वहां तक पहुंचते हैं। तो हमें यह विचार करना चाहिए और विचार कर कर इस ध्यान योग के कोर्स का हमें लाभ उठाना चाहिए। और यह जो विषय है इसे हम भली भांति समझ लें कि परमात्मा न कर्म करवाता है, न कर्म का फल देता है। इसलिए वह ईश्वर, वह परमात्मा न कर्म का निर्माता है और ना ही भाग्य का निर्माता है। अब क्या कहना, जब श्रीमद् भगवद गीता में साफ साफ भगवान ने कह दिया, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते है वशः कर्म सर्व प्रकृतिर जैर गुणे। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य
गुण ही कर्म करवाते हैं, अर्थात जो 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, यही कर्म करवाते हैं। भला और कौन कर्म करवाएगा? और कोई कर्म नहीं करवाता है। ठीक है, तो इसीलिए यह हमें विचार करना है और हमें यह समझना है और समझ के चलना है। तो कर्म कौन करवाता है? परमात्मा ही करवाता है। चलिए, अर्थात परमात्मा नहीं करवाता है, क्योंकि आप कंफ्यूजन में ना रहें इसलिए मैं जानबूझकर गलती करके बोल रहा हूं कि परमात्मा नहीं करवाता है। प्रकृति के गुणों के माध्यम से होता है सब कुछ, और हम इस प्रकृति में अपने कर्म को सही रखें, यह हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, परिस्थितियां नकारात्मक बनती हैं, सकारात्मक भी बनती हैं, लेकिन संकल्प शुद्ध हो, शिव संकल्प हो, तो निश्चय ही इस भव सागर को पार करना भी आसान हो जाता है। तो बहुत बहुत, और जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं लाभ उठाएं। साथ में प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स चलता है, और साथ ही साथ विश्व दर्शन, वर्ल्ड फिलॉसफी का कोर्स भी चलता है, जो कि बहुत ही लाभदायक है। और स्वर योग का कोर्स, जो कि 11 फरवरी से ही शुरू हो रहा है। ध्यान योग का कोर्स 20 फरवरी से, लेकिन स्वर योग का कोर्स 11 फरवरी से ही शुरू हो रहा है। बहुत ही अद्भुत कोर्स है, आप इसे जरूर ज्वाइन कर इससे लाभान्वित हो। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। तो इसी के साथ विचार देते हैं। आप ही कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रश्न कर सकते हैं। ओम तत्सत।